आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आज 23/10/2020 नित्य प्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातःकाल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के 37वें अध्याय का प्रसंग। ब्रह्मा जी ने कहा, वीरभद्रोत युद्धे वै विष्णुना सह महाबलः संस्मृत्य शंकरं चित्ते सर्वापद विनिवारणम्। महाबली वीरभद्र संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले शिवजी का मन में स्मरण करके और विष्णु के साथ में युद्ध करने लगे। सभी शत्रुओं का विनाशक वह उत्तम रथ पर चढ़कर परम अस्त्रों को ग्रहण कर और सिंह के समान गर्जना करने लगे। इधर विष्णु ने भी पांजन नामक अपने शंख को बजाकर और अपने पक्ष वाले देवताओं को आवाहित किया, बुलाया सेना को। उस शंख ध्वनि को सुनकर देवता जो युद्ध से भाग गए थे वे पुनः अतिशीघ्र ही विष्णु के साथ में, विष्णु के नायकत्व में युद्ध के लिए तत्पर हुए। वीरभद्र के गणों के साथ में इंद्र आदि लोकपाल सिंहनाद करके और एक दूसरे से युद्ध करने लगे। सिंह गर्जना करते हुए शिव गणों और लोकपालों का वहां भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। नंदी से इंद्र, अग्नि से अश्मा, बलि, कूष्मांड से कुबेर और उसमें 100 परब वाले वज्र से इंद्र ने नंदी को घायल कर डाला। नंदी ने त्रिशूल से इंद्र की छाती पर प्रहार किया, छाती को फाड़ डाला। इस प्रकार दोनों बलवान बड़े उत्साह से आपस में युद्ध करने लगे। अनेक प्रकार से परस्पर जीतने की इच्छा से वे दोनों पक्ष के ही युद्ध एक दूसरे से कर रहे हैं। अत्यंत क्रोध से युक्त अग्निदेव ने शक्ति से अश्मा को पीटा। उसने भी बड़े वेग से तेज धार वाले शूल से अग्निदेव पर बड़ा भारी प्रहार किया। अपने गण के मुखिया महालोक ने शिवजी का स्मरण कर प्रसन्नता से यम के साथ भयंकर युद्ध किया। बलवान चंड ने आकर के दिव्य अस्त्रों से निरति को आश्चर्यचकित करते हुए और युद्ध किया। महाबली मुंड ने दिव्य अस्त्रों को लेकर उसे चकित करते हुए युद्ध किया। वायुदेव ने अपने तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत किया। प्रतापी भृंगी ने त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कूष्मांड पति आदर से हृदय में महेश्वर का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करने लगे। भैरवी नायक ने योगिनी चक्र के सहित माने 64 योगिनियां योगिनी चक्र के सहित होकर देवताओं को चीर फाड़ कर और उन सबका रक्तपान किया। क्षेत्रपालों ने देवताओं को खा लिया। महाकाली ने उन देवताओं को फाड़ कर और उनका बहुत सा रक्त पी लिया। उसके बाद महान तेजस्वी विष्णु उनके साथ लड़ने लगे। उन्होंने 10 दिशाओं को जला देने वाला चक्र वीरभद्र के ऊपर फेंका और क्षेत्रपाल वेग से आते हुए चक्र को निगल गए। तब उन्होंने हाथ से मसल करके और उस चक्र को गले में हाथ से मसल कर चक्र को निकाल लिया। इधर से भैरव आदि शिवगण भी
विष्णु के साथ साहस के साथ अनेक अस्त्रों को लेकर क्रोधित होकर और बड़े वेग से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उनके भयंकर युद्ध को देखकर अत्यंत शक्तिशाली विष्णु ने लौटकर पुनः उनसे युद्ध कर दिया, युद्ध प्रारंभ किया। उसके बाद क्रोधांध होकर महान तेजस्वी विष्णु ने वीरभद्र के साथ में युद्ध किया। तब वीरभद्र और विष्णु के बीच में रोमांचकारी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु के योग बल से उसके शरीर से असंख्य शंख चक्र गदा हाथ में लेकर भयंकर वीर पैदा हो गए। विष्णु के समान पराक्रमी वे भी वीरभद्र को डांटते हुए और उसके साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने योग बल से अपने समान ही कई विष्णु को पैदा किया और उन सबको इस वीरभद्र ने शिवजी का स्मरण कर शूल के प्रहार से मार डाला। तदंतर उस बलवान वीरभद्र ने युद्ध भूमि में विष्णु की छाती पर त्रिशूल का प्रहार किया। उस प्रहार से एकाएक विष्णु भगवान युद्ध भूमि में बड़े मूर्छित होकर गिर गए। तब प्रलय काल की अग्नि के सदृश तीनों लोकों को जलाने वाला एक आश्चर्यजनक तेज उत्पन्न हुआ, जिससे शूरवीरों के हृदय भी कांप गए, डर गए। क्रोध से लाल आंखें करके विष्णु भगवान हाथ में चक्र लेकर पुनः युद्ध करने के लिए और मूर्छा अवस्था टूटी, पुनः युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। प्रलय काल के सूर्य के समान तेजस्वी उनके उस चक्र को वीरभद्र के प्रति प्रभु शिव ने जड़ बना दिया, माने चक्र ने काम करना बंद कर दिया। निस्तेज, चक्र निस्तेज हो गया। महामुनि नारद, ओम पुनः सुनिए, महामुनि माया के स्वामी महाप्रभु शिव के प्रभाव से विष्णु भगवान द्वारा हाथ में लिया हुआ वह चक्र जड़ की भांति पड़ा रहा, काम करना बंद कर दिया। उसके बाद विष्णु जी गण स्वामी वीरभद्र से बातचीत करते हुए वैसे खड़े रह गए जैसे पहाड़ खड़ा हो जाता है। हे नारद, जब विष्णु भगवान को वीरभद्र ने स्तंभित कर दिया, विष्णु भगवान को वीरभद्र ने स्तंभित का अर्थ होता है जड़वत, माने कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे मोबाइल हैंग होने लगे तो कुछ नहीं करता है, उसका नाम है स्तंभन। मोबाइल का हैंग होना और यहाँ पर स्तंभन माने हैंग होना, यानी कि उनको जैसे के तैसे खड़े रहे, भगवान विष्णु कुछ न कर सके। तब यज्ञ रक्षक विष्णु ने स्तंभन से मुक्ति दिलाने वाले मंत्र का जप किया। हे नारद, स्तंभन से मुक्त होकर रमापति विष्णु ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष और बाण उठाया, धनुष बाण को। नारद, वीरभद्र ने अपने 3 बाणों से उनके शारंग धनुष को अपमानित कर और उसके 3 टुकड़े कर दिए विष्णु भगवान के शारंगधर धनुष के। तब आकाशवाणी द्वारा समझाने पर विष्णु ने वीरभद्र को अजेय समझा। आकाशवाणी ने कहा कि विष्णु, ये जो है वीरभद्र है, ये अजय है। अतः उन्होंने यज्ञ भूमि से अंतर्ध्यान होने का निश्चय किया। आकाशवाणी ने विष्णु भगवान को सावधान करके कहा कि तुम इससे युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, वीरभद्र अजय है। तो भगवान विष्णु वहां से युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए। सती के आत्मदाह के असह दुष्परिणाम का स्मरण करके स्वतंत्र सर्वेश शिवजी का स्मरण करके विष्णु अपने गणों के साथ में अपने लोक वैकुंठ को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं पुत्र दक्ष की चिंता से चिंतित होकर अत्यंत दुख के साथ सत्यलोक चला आया।
भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए और मैं सत्यलोक ब्रह्मलोक चला आया। सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। जब वहां से मैं और विष्णु चले आए तब शिवजी के गणों ने देवताओं मुनियों को जीत लिया। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर डाला। यह देखकर मृग रूप धारण कर यज्ञ देव वहां से भयभीत होकर और यज्ञशाला से चले गए। उस यज्ञ को मृग रूप धारण कर आकाश की ओर भागता हुआ देखकर वीरभद्र ने उसे पकड़कर उसका सिर काट दिया। तब प्रजापति धर्म, कश्यप, अरिष्टनेमि, बहुपुत्र, मुनीश्वर, अंगिरा मुनि और कृशाश्व इन सबको पकड़कर इनके सिर पर चरण प्रहार किए। देव माता सरस्वती की प्रतापी वीरभद्र ने अपने हाथ से नाक काट डाली और उसके बाद वह देवताओं को भूमि पर गिराकर क्रोध के कारण उनके पेट फाड़ डाले। वीरभद्र का प्रमुख देवता और मुनियों को मारने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। वह नागराज की भांति फुफकारता ही रहा और जंगली प्राणियों के विनाशक सिंह की भांति वीरभद्र अपने शत्रुओं का विनाश करने के बाद भी चारों दिशाओं की ओर प्रतिक्षण देख रहा था कि कौन कहां है। तब तक प्रतापी मणिभद्र ने भृगु जी को पैर से दबोचकर और उनकी दाढ़ी नोच ली। चंड ने शीघ्रता से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि जब शिवजी को शाप दिया गया था तब वह दांत दिखाकर हंस रहा था। पूषा देवता का नाम है। नंदी ने क्रोध से भग के दोनों नेत्र निकाल लिए, क्योंकि इसी ने शाप देते समय आंख से इशारा किया था। स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र जो भी वहां थे उन सब पर गणनायकों ने प्रहार किया। क्रुद्ध होकर शिवगणों ने उस वितान नामक अग्नि पर पुरीश की वर्षा कर दी। उस यज्ञ की शिवगणों ने दुर्गति कर डाली। बलि वीरभद्र के भय से दक्ष अंतर्वेदी में छिप गया। यह जानकर वीरभद्र उसे बलपूर्वक ले आया। इसके कपोल को पकड़कर तलवार से इसका सिर काटना चाहा, किंतु वह योग के प्रभाव से नहीं कर सका। शस्त्र तथा अस्त्रों से उसके सिर को न कटने योग्य समझकर उसकी छाती पर चढ़कर हाथों से नोच डाला। दक्ष को गणनायक वीरभद्र ने शिव बैरी उस दक्ष के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। माने कटा नहीं अस्त्र से, तो दक्ष का सिर हाथ से नोच करके गर्दन से अलग करके और वेदी में, यज्ञ वेदी में डाल दिया। उसमें वीरभद्र हाथ से त्रिशूल को घुमाते हुए शोभित हो रहा था। उस युद्ध की संवर्त नामक आग पर्वत के समान इसे क्रोध से जलाने लगी। इस प्रकार वीरभद्र ने सरलता से इन सबको क्रोधित होकर जलती हुई आग में पतंगों की भांति जला डाला। और उसके बाद जब वीरभद्र ने देखा कि दक्ष आदि सब जल गए, तो वह जोर से खिलखिलाकर हंसा और उसका अट्टहास शब्द तीनों लोकों में गूंज गया। उसके बाद वीरता की शोभा से सुशोभित गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदन वन के फूलों की वर्षा होने लगी। चारों ओर शीतल मंद सुगंध युक्त हवाएं बहने लगी। देवलोक में उसी समय दुंदुबियां बजने लगी। सूर्य की भांति अंधकार का विनाश कर वह वीर अपने उद्देश्य की पूर्ति करके और कैलाश की ओर वापस चला गया भगवान महादेव के पास। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले वीरभद्र को देखकर शिवजी का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने वीरभद्र को वीरगणों का अध्यक्ष बना दिया। ये आप शिव पुराण में यज्ञ विध्वंस नामक 37वां अध्याय श्रवण किया। यहां तक शेष वार्ता कल।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री उमा महेश्वर महादेव की जय।